क्या आप जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद सीनियरिटी लिस्ट में सरफहरिस्त लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपनी फौजी सर्विसेज के दौरान क्या खिदमत दी। बचपन में ही अपने माँ बाप का साया सर से महरूम हो जाने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी सर्विसेज ज्वाइन करते हुए रिश्तेदारों के खाने में क्या लिखा था। जनरल साहिर शमशाद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ा रहे थे, और हाँ, अगर शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अफवाज पाकिस्तान की कमांड नहीं सौंपते तो और कौन कौन से जनरल आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हैं। तो जनाब, आज हम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बायोग्राफी डिटेल के बारे में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं आजाद न्यूज और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, रवा बरस नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड होने जा रहे हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का समझा जाता है। 2019 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की। जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी 3 साल एक्सटेंशन की मुद्दत के बाद इसी साल नवंबर में रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सबसे सीनियर पोजीशन पर आ जाएंगे और दोनों अहम अकदूम यानी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ ऑफ कमेटी के दौर में शामिल होंगे। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सेल्फ मेड इंसान है। इनका आबाई इलाका तो चकवाल है, लेकिन इन्होंने अपना बचपन शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में गुजारा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वो अभी छोटे थे कि उनके माँ बाप एक हादसे में चल बसे। नन्हे साहिर शमशाद के खानदान में ऐसा कोई फर्द नहीं था जो उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत का बोझ उठा सके। उन्होंने सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की और इस्लामाबाद मॉडर्न स्कूल से मैट्रिक कर लेने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज में एडमिशन लिया और जहां उन्होंने इंटर लेवल की तालीम मुकम्मल की। साहिर शमशाद मिर्जा को बचपन ही से फौज में भर्ती होने का शौक था और उन्होंने अपने शौक की राह में किसी रुकावट को हार नहीं होने दिया। उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली और 1985 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट फौज में भर्ती हुए। आपको यह जानकर हैरानगी होगी, जब उन्होंने पाक आर्मी ज्वाइन की और अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज किया तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के खाने में अपनी यूनिट 8 कोर सिंध रेजिमेंट का नाम लिखा। एक मर्तबा जब साहिर शमशाद मिर्जा से पूछा गया कि आपके रिश्तेदारों में कौन कौन है, तो उनका जवाब था, आई हैव नो अदर फैमिली इन द वर्ल्ड, सो माई एंड माई फेलो सोल्जर्स इन पाकिस्तान आर्मी आर माई फैमिली मेंबर्स। आज से चंद महीने पहले इस्लामाबाद मॉडल स्कूल की एक तकरीब में जनरल साहिर शमशाद भी मौजूद थे। यहाँ उन्होंने अपने असातिज़ा से मुलाकात की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सिकंदर आजम का एक कॉल दोहराया कि मेरा वालिद मुझे आसमान से जमीन तक लेकर आया, लेकिन मेरे असातिज़ा ने मुझे जमीन से वापस आसमान की रिफतों तक पहुंचा दिया। तब लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बताया, मैंने आज भी अपने ज़माने के स्कूल की कॉपियां संभाल कर रखी हैं। मैं अपने दोनों बच्चों को आज भी अपने स्कूल की किताबें और कॉपियां दिखाता हूं। चूँकि मैं खुद सरकारी स्कूल की प्रोडक्ट हूं, यही वजह है कि मैंने अपने बच्चों को बिकन हाउस और रूट्स इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाया, बल्कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासिरकुन करियर रहा। 88 में वो लेफ्टिनेंट बने, 1991 में वो कैप्टन और 5 साल बाद वो तरक्की पाकर कर्नल बने और फिर 2012 में उन्हें ब्रिगेडियर बना दिया गया। साल 2015 में साहिर शमशाद मिर्जा को मेजर जनरल और 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को उनकी अस्करी खिदमत के एतराफ में हिलाल इम्तियाज से नवाजा जा चुका है।
गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया। उनको जनरल राहील शरीफ की आखिरी 2 बरसों में डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। अपनी हैसियत में वो GHQ में जनरल राहील शरीफ की इस कोर टीम का हिस्सा थे जिसने शमाली वज़ीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और कोऑर्डिनेशन ग्रुप में भी काम किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप में ही बैन-अल-अक़वामी मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरताज अजीज की ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब यह था कि वो फौज में अमली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए। इस हैसियत में वो खारजा अमूर और कौमी सलामती कमेटी के मुतालिक अहम फैसला साजी में शामिल रहे। 2021 में चीनी वज़ीर खारजा वांगी के साथ होने वाली मीटिंग में वो साबिक पाकिस्तानी और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ थे। अक्टूबर 2021 में उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तो तैनात किया गया ताकि उन्हें ऑपरेशनल तजुर्बा हासिल हो जाए और वो अहम ओहदों के लिए अहल हो जाए। दिफाई तजज़ियाकारों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी बनने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। अब ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करना है कि जनरल बाजवा का जानशीन किसे बनाया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद सबसे सीनियर जनरल तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, लेकिन वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हो जाएंगे, लिहाजा उनकी तैनाती का इम्कान इंतहाई कम है। याद रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर हाफिज कुरान हैं और बतौर कैडेट उन्होंने सॉर्ड ऑफ ऑनर भी ली थी। अब का भी इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अफवाज पाकिस्तान का नया सिपा सलार चुनेंगे। साहिर शमशाद के बाद लेफ्टिनेंट जनरल असर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल लतीफ़ हमीद का नाम है। माजी में हमारे सामने कई मिसालें हैं। माजी में जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की तैनाती के मौके पर तब के वज़राए आज़म अपनी मर्जी के आर्मी चीफ का इंतखाब करते रहे और जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनजर नहीं रखा गया था। याद रहे कि भुट्टो साहब ने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी मंगला के कोर कमांडर सैयद परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की कमान सौंप दी थी। और फिर जो इन दोनों के वज़राए आज़म के साथ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। शमशाद मिर्जा जैसे सेल्फ मेड इंसान दरअसल इस वतन के असली हीरो हैं, जिनकी जिंदगी से मुआशरे में बसने वाले इंसान मेहनत, ईमानदारी और लगन का सबक हासिल करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में आप क्या समझते हैं? अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा आज़ाद न्यूज़।